शायन ने हमें बताया था कि यहाँ पे मिनी बार दी हुई है बीच में, you've been given a मिनी बार जिसमें आप अपना आराम से एक क्या कहते हैं 2 कैन मैक्सिमम रख सकते हो, जिसमें चिल कर सकते हो। यहाँ कंपार्टमेंट दिया हुआ है 7G ट्रॉनिक, 7 स्पीड जी ट्रॉनिक is a new technology, basically 7 स्पीड है, नॉर्मल 5 स्पीड या 6 स्पीड होते हैं ट्रिप्टोनिक ट्रांसमिशन। ट्रिप्टोनिक बेसिकली होता है कि आप जैसे देखिए मैंने ये शायन का गेयर चेंज कर दिया, सेकंड में लगा दिया, मैंने फर्स्ट में लगा दिया, ये शायन ने किक डाउन दिया फौरन। सो बेसिकली ट्रिप्टोनिक इज कि आप मैनुअली भी चला सकते हो और उसको आप उसमें भी चला सकते हो यू नो ऑटोमेटिकली इफ यू वांट। सनरूफ दी हुई है, ऑब्वियसली स्मोकर्स के लिए एक बेहतर चीज़ है कि यहाँ पे वेंट्स दिए हुए हैं कि यू नो यू जस्ट टिल्ड छत अप और आप वहीं से स्मोक निकाल सकते हो, यू डोंट नीड टू। पीछे की सीट्स आर एक्सट्रीमली कंफर्टेबल, दोनों में हैंडरेस्ट, आर्मरेस्ट यानी कि जिसको मैं हैंडरेस्ट कहता हूँ, आर्मरेस्ट दिए हुए, बंदा बड़ा कंफर्टेबली बैठ सकता है। सो बेसिकली दिस कार इज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। CLS इज 1 in a million, one of those things that you should buy. I think 50-60 लाख रुपए की है, बंदा अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करे। If I become rich ever, then I definitely will own one of these and the S-Class and loads of more cars. बाहर है पर 50-60 लाख की तो बाहर है। हाँ, यहाँ पे तो पता नहीं कितने की, 2-3 करोड़ रुपए की होगी, बट खैर वही बात है कि यहाँ पे only the elitist of the elite can drive something like this. You should feel consider yourself lucky. चलो किक डाउन तो थोड़े भगा के देखें यार। Welcome to the segment where Just Drive in collaboration with Mountain Dew shows you the most talented people of Pakistan. हमारे पास different तरह के talents हैं. So far, all the demand and all the people that have been coming in have been showing us how they want to drift. I think maybe because it's become so popular that ये Tokyo Drift के बाद जो है सब लोगों ने drift का एक बड़ा major change आया है लोगों में. मेरे साथ है मोहम्मद उज़ैर जो कि yet again because he has a rear wheel drive, he's learned drifting. उज़ैर क्या हाल है? बिल्कुल ठीक है, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र है। अच्छा उज़ैर ये बताओ कि शौक कैसे पैदा हुआ ड्रिफ्ट करने का? यार एक्चुअली मैंने अपने फ्रेंड से आई लर्न इट फ्रॉम हिम। अच्छा। एंड देन आई यूज्ड टू प्रैक्टिस इट अलोंग विद हिम। मीनवाइल मैंने गाड़ी ख़रीदी इस वजह से क्योंकि प्रैक्टिस ड्रिफ्ट करना ज़रूरी होता है। उसके बाद जो है वी हैड दिस फार्म एट हाईवे, वहाँ पे हम लोग जो है सिमेट्री हम लोग का वो है फार्म का हॉल है, वहाँ पे हम लोग से प्रैक्टिस करते थे सिक्योरली विद ऑल द सीट बेल्ट ईच एंड एवरीथिंग, साइड्स में सारे प्रिकॉशंस, नो क्राउड। तो उसके दौरान जो है इट टुक मी अराउंड लाइक 6 to 8 months। लेकिन शौक शुरुआत कैसे हुई शौक की? शौक आई एम रियली क्रेजी अबाउट कार्स। इन फैक्ट इट्स लाइक माई पैशन टू डू द ड्रिफ्ट्स। अच्छा। आई लाइक डूइंग द ड्रिफ्ट्स। I used to see the old people doing the drifts. In fact उनको देख के इतना शौक होता है तो हम कहते हैं कि हम क्यों नहीं कर सकते। यंग है हम तो एग्जैक्टली। हाँ। तो तुमने जब तुम्हें शौक पैदा हुआ तो तुमने कहा कि लेट्स गो द राइट वे, तुमने जाके पहले सीखा। How long did it take you to learn it on book? मतलब सिर्फ सीखने में कितना टाइम लगा before you put it to practice? For as far as the basics are concerned, it usually takes around 6 months 6 महीने लगते हैं to learn basics Exactly. of drifting. And then obviously it depends upon the experience that you gain doing the drifts. ठीक है। तो 6 महीने तुमने पहले प्रैक्टिस की है, मतलब सीखा है, फिर उसके बाद तुमने you put it to physical use by buying a car. Why did you choose the Toyota MRS? Because it's basically a rear wheel drive and good for drifting. And you can swing the car in both the directions anywhere you want. And besides it have got good looks. Yeah, it's not an automatic transmission basically. It's like a Tiptronic with the steeriomatic. You can control the car drivetrain through the steeriomatic also. So and besides it have got a very good the body each and everything. The outer side is very cool and it's very attractive. Yeah, बहुत ज़रूरी। लोगों का ख्याल है कि उनके पास अगर स्पोर्ट्स कार हो तो वो भगाएंगे भी रोडों पे, वो ड्रिफ्ट भी नहीं रोडों पे करेंगे क्योंकि वी अनफॉर्चुनेटली डोंट हैव अ प्लेटफॉर्म टू एक्चुअली डू दिस थिंग्स। तो यू हैविंग यानी कि हॉर्सेस माउथ, तुम्हारे पास गाड़ी है, तुम क्या कहना चाहोगे? नहीं, it's basically because these roads are not basically made for the dragging and drifting stuff. ये वैसे ही इतने ज़्यादा वो हैं, ख़राब हैं रोड। और इसके अलावा I believe कि you should do the drift and the drags in very secure area which you feel there shouldn't be any kind of excess crowd ना हो, गाड़ियाँ ना हो। यूजुअली होता है कि पाकिस्तान के रोड्स में क्योंकि एक कॉन्सेप्ट नहीं है कि रोड कहीं से भी जहाँ से मूड होता है वहाँ से क्रॉस कर जाते हैं, चाहे वो मेन हाईवे हो, बस लोग भाग जाएंगे बीच में से। कभी ये नहीं होता कि कोई ज़ेब्रा क्रॉसिंग यूज़ करे या कुछ सिग्नल्स को वो करे। तो बेसिकली
दिस इज फ्रॉम उज़ैर सेइंग, यही कह रहा है कि ऑब्वियसली इसने खुद भी, क्योंकि एक एक्सपीरियंस बंदा है, सीखी हुई है ड्रिफ्ट. व्हाट दीज फ्रेंड्स डू इज दैट दे गो टू देयर फार्म जहाँ पे भी है, और वहाँ जाके ये लोग ड्रिफ्ट करते हैं. रोडों पे नहीं करना चाहिए. प्लीज डू नॉट ट्राई दिस एट होम. व्हाट वी आर गोइंग टू शो यू राइट नाउ इज उज़ैर एट हिज बेस्ट, हिम ट्राइंग टू ड्रिफ्ट. पावर ड्रिफ्ट कह लें या ड्रिफ्ट, तो एक तरह से एक प्रॉपर ड्रिफ्टिंग तो नहीं होती है, लेकिन हम फिर भी थोड़ा बहुत टेल और जनरल some of the moves. हाँ, शुरू के जो एक कहते हैं ना स्टार्टिंग बिगिनर्स वो आप कर सकते हैं. तो डोंट ट्राई दिस एट होम. ये चीज़ें रोडों पे नहीं किया करें, स्ट्रीट्स पे निकल के नहीं किया करें. एट द एंड ऑफ द डे यू डोंट हैव टू लुक एट योर ओन सेफ्टी, यू ऑल्सो हैव टू लुक एट पीपल सेफ्टी. याद रखें कि आप शायद सही चला रहे हो, आप बहुत अच्छे ड्राइवर हो, आप अपना पूरा एहतियात कर रहे होंगे. जो सामने वाला बंदा है, गाड़ी है, ट्रक है, बंदे हैं, रिक्शा है, साइकिल है, गधा गाड़ी है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान है, तो वो शायद एहतियात ना कर रहा हो, तो नुकसान एंड में दोनों का है. तो उज़ैर, काफ़ी हमने बातें कर ली. लेट्स गो एंड सी व्हाट यू कैन शो अस एंड व्हाट यू कैन डू. आ जाओ.